नमस्कार, संस्कार टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। नजर डालेंगे आज की टॉप 5 खबरों पर। कपिल सिब्बल ने एक दावत का आयोजन किया। इस दावत में G23 नेता शामिल रहे, परंतु गांधी परिवार का एक भी सदस्य इसमें मौजूद नहीं था। इस पर अब सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस सरकार में अभी भी बदलाव के लिए मांग उठने लगी है। बीते दिनों कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने विपक्षी नेताओं के साथ दावत की। वैसे इस दावत का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देना था, लेकिन खास बात ये थी कि इस दावत में गांधी परिवार का कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन माना जा रहा था कि दावत के बहाने गांधी परिवार में बदलाव का मुद्दा फिर उठने लगा है, क्योंकि अकाली दल के नरेश गुजराल ने तो सीधा हमला बोलते हुए कहा कि गांधी परिवार के चंगुल से बाहर निकले बिना कांग्रेस का मजबूत होना मुश्किल है। वैसे दावत इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि इसमें कांग्रेस के वो G23 नेता मौजूद रहे जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर निकले। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने दरगाह और मंदिर के दर्शन किए और साथ साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया और इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर यानी कि बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। अपने 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी ने मंदिर और दरगाह के दर्शन किए। राहुल गांधी पहले खीर भवानी माता के दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद राहुल डल झील किनारे स्थित हजरत बल दरगाह पहुंचे। वहीं राहुल गांधी ने श्रीनगर में नवनिर्मित कांग्रेस भवन का उद्घाटन करने के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला। आईसीसी ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि 129 साल बाद अब क्रिकेट फिर वापस ओलंपिक में आ सकता है। 2028 के आने वाले ओलंपिक खेलों में अब क्रिकेट भी शामिल होगा। पूरा देश इस वक्त ओलंपिक खिलाड़ियों का स्वागत कर रहा है और इस ओलंपिक में भारत ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन क्रिकेट के ओलंपिक में शामिल होने की संभावना तेज हो गई है, जिसके चलते देश के गोल्ड जीतने की भी संभावना बढ़ जाएगी। ओलंपिक खेलों में आखिरी बार क्रिकेट को सन 1900 में शामिल किया गया था, जिसके बाद ओलंपिक खेलों में अब क्रिकेट का रोमांच भी जुड़ सकता है, जिसकी सूचना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दी है। आईसीसी ने मंगलवार को इस बात को कंफर्म किया है कि वह 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिए बोली लगाएगी। चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है। 26 जनवरी तक 100 कार्यक्रम करने का टारगेट बीजेपी ले चुकी है और इसके साथ ही ये कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है और इसी बीच बीजेपी 26 जनवरी तक लगभग 100 कार्यक्रम करने वाली है और जनता से सीधा संपर्क करेगी। साथ ही बीजेपी 20 अगस्त तक सभी 403 विधानसभा सीटों में बैठक करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 100 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की है। वहीं 9 अगस्त से कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। वहीं 26 जनवरी तक कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा। अब चुनाव से पहले बीजेपी किसानों को भी लुभाने में लगी हुई है। लखनऊ में बीजेपी अब किसान पंचायत करने की तैयारी में है। बीजेपी यूपी चुनाव से पहले किसानों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी 22 से 25 अगस्त के बीच राजधानी लखनऊ में बीजेपी किसानों से संवाद करेगी। राजधानी लखनऊ में किसान पंचायत के बाद 5 अगस्त से 10 सितंबर के बीच मेरठ में किसान सम्मेलन और इसी महीने में सितंबर में किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक चित्रकूट में होगी। बीजेपी जानती है कि यूपी चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी भारी पड़ सकती है, जिसके बाद बीजेपी किसान पंचायत करेगी। ऐसी और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए संस्कार टीवी। धन्यवाद।